संस्कृति वास्तव में क्या है? वेद ने संस्कृति के लिए कहा, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सा संस्कृतिर प्रथमा विश्ववारा। ये संस्कृति किस प्रकार की है? ये प्रथम संस्कृति है। वहाँ प्रथम संस्कृति कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई और संस्कृतियाँ थीं और उसमें तुलना करके कहा जा रहा है। ये सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। और सर्वोत्कृष्ट संस्कृति इसलिए है कि दो वस्तुएं हैं, एक संस्कार है और दूसरी संस्कृति है। व्यष्टि की दृष्टि से वैयक्तिक रूप में जो संस्कार है, समष्टि में जाकर के वो संस्कृति का निर्माण करते हैं। जहाँ जितने संस्कारों का प्राबल्य है, जितने परिमार्जित रूप में संस्कारों की व्यवस्था है, वो उतनी बेहतर संस्कृति का निर्माण करेंगे। जो संस्कृति है, आज सारे चिंतक एक बात कहते हैं, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कहने से वैदिक संस्कृति को हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों के बहुत सारे ऐसे अपने संस्कार और रीति रिवाज हैं जिन्हें वैदिक संस्कृति में परिगणित करना कठिन है। जैनों के भी हैं, और आज तो दूसरे और मतांतर हैं, जो सामी दर्शन के अनुयायी हैं, वो भी यहाँ पर हैं। उन सबकी संस्कृति को भारतीय संस्कृति तो कहा जा सकता है, किंतु वैदिक संस्कृति हम नहीं कह सकते। संस्कृति का व्यक्ति के जीवन में कितना मूल्य है? यदि व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, तो उसे किसी न किसी संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा, और वह संस्कृति ऐसी हो जो व्यक्ति को सुख देने में समर्थ हो। यदि व्यक्ति संस्कृति से विमुख हो जाएगा तो बिल्कुल उसकी वही स्थिति होगी जो हमारी हुई है। जो एक कहावत है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से चलती है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। हम थे तो हंस, हमने चाल दूसरी स्वीकार कर ली। और क्यों स्वीकार कर ली, उसका एक बड़ा कारण था कि देखिए, दो प्रकार से किसी को क्षति पहुंचाई जा सकती है। एक गर्जन तर्जन के साथ, धूम धड़ाके के साथ, और एक बड़े धीरे से, शांति के साथ। किसी को विनष्ट करने के लिए वायु भी समर्थ है और विनष्ट करने के लिए अग्नि भी समर्थ है, किंतु अग्नि के द्वारा किया जाने वाला विनाश सर्वांश में विनाश नहीं होता। उसमें पुनः अंकुरण के कहीं ना कहीं संभावनाएं छिपी रहती हैं, और वायु से होने वाले विनाश में पुनः अंकुरण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जंगलों में आग लगती है, हर वर्ष हम सुनते हैं कि आग लग गई। वन के वन जलते रहते हैं, विदेश में भी जलते हैं, भारत में भी जलते हैं, और महीनों तक आग नहीं बुझाई जा सकती, ऐसी स्थितियां होती हैं। जंगल समाप्त हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात फिर बादलों की कृपा होती है, और वर्षा होने का परिणाम थोड़े दिनों के बाद वो फिर पौधे फूट करके चल पड़ते हैं। गांव में आपने सबने देखा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं आप बहुत सारे जुड़े हुए हैं, किसान गन्ने को खेत में काटने के बाद आग लगा दिया करता था, और थोड़े दिनों के पश्चात पानी दिया, और फिर धीरे धीरे से वो गन्ना सारा अंकुरित होकर के बाहर निकल आया, और जिसे पेड़ी कहते थे, अगले साल के लिए फिर भरपूर फसल हो गई। किंतु दूसरी ओर हवा का झोंका है, ठंडा ठंडा झोंका, अब से 2 महीने बाद, और चक्रवात सा बन जाए तो जिन वृक्षों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा, उनका फिर आरोपण संभव नहीं होता। वैदिक संस्कृति के साथ यही हुआ। आक्रमण हुए, इस्लाम के आक्रमण हुए, उसको संस्कृति कहना बड़ा मुश्किल है। समय नहीं है उस तरह की बात करने का। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पढ़िए, अरबों का इतिहास पढ़ लीजिए। फिलिप के इट्टी एक प्रमुख इतिहासकार हैं अरबों के इतिहास के लिए। आप उनके इतिहास को पढ़ लीजिएगा, उनका रहन सहन कैसा है,
जिसको आप संस्कृति मानते हैं, सजना और संवरना जो संस्कार है वो कैसा था, वो सारा आप जानना चाहते हैं तो ज़रा आप फिलिप के हिट्टी को पढ़ लीजिएगा, आपको सारा वहाँ विस्तार से मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी संस्कृतियाँ यहाँ आईं जो अपने आप को संस्कृति कह रहे थे। और वास्तव में देखिए, संस्कृति और विकृति दो चीज़ें हैं। तीसरी प्रकृति है। प्रकृति तो वो है जो स्वभाव से है, और संस्कृति बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ परिष्कार करना पड़ता है। संस्कृति बनाने का तात्पर्य है प्रकृति को परिष्कृत करना। कोई सोने का टुकड़ा है, किंतु उसको आग में तपा करके साफ सुथरा बना करके और चमकदार आभूषण तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ विशेष परिश्रम अपेक्षित है। लोहे के एक टुकड़े से बढ़िया सा चाकू बनाने के लिए या सुई बनाने के लिए जो कुछ करना अपेक्षित है, ऐसे ही मनुष्य का भी जो परिष्कार करने के लिए अपेक्षित है। संस्कृत का जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कार क्या है? सम उपसर्ग लगाते हैं और उसके बाद क्री धातु लगाते हैं। तो क्री धातु का अर्थ है करना और सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छी प्रकार से करना। किंतु उस अच्छी प्रकार से करने में यदि कोई विशेष प्रकार का आभूषण लगाना हो, बहुत सजाना हो, सजाना और सजाने में भी हम ये कहें कि उसको बहुत सजाना है, संपरिभ्यम करोतु भूषणे अलम, तो सुट आगम आ जाता है और सुट आगम आकर के संस्कार बनता है। अर्थात केवल सजाना नहीं, संवारना नहीं, अपितु इतने ढंग से संवारना किसी को कि कोई गुंजाइश ना बचे संवरने के लिए, तो ऐसा संवार देना। तो वो जो संस्कार है, जो संस्कृति बनती है, जिनके यहाँ कोई संस्कार नहीं था, जिनके यहाँ रहन सहन का संस्कार नहीं था, जिनके यहाँ वैयक्तिक जीवन का संस्कार नहीं था, और जिनके यहाँ वो संस्कार भी नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट जिस विषय को सुन रहा है आजकल, आप लोग पढ़ते होंगे, मैंने संपादकीय भी लिखा कि ये विकृति है। और ये विकृति कहाँ से चली? जो सबसे पुरानी, जिसे वो संस्कृति मान करके चल रहे हैं, यहूदियों की मैंने उदाहरण दिया है, ओल्ड टेस्टामेंट का चर्चा की है, और सोदोम के विनाश की चर्चा की है। जरा पढ़ लीजिएगा। सोदोम शब्द जो अंग्रेजी में सोदोमी बना, वो सोदोमी कहाँ से आया? सोडोमी जो बना सोदोम से बना। और सोदोम की क्या स्थिति हुई थी और क्यों विनाश हुआ सोदोम का? और विनाश ऐसा हुआ कि जो वहाँ से लूत बच करके गया था, तो किसी दूत ने उसको कह दिया था कि देखो पीछे हट के मत देखना, क्योंकि तुम्हारा आचरण पवित्र है, तुम बच जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। तो लूत और लूत की पत्नी जब चले, तो लूत की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि पीछे से आग लग करके सोदोम भी नष्ट हो जाएगा। उसने पीछे मुड़ करके देखा, और यहूदियों की कथा है कि वो नमक का खंबा बन गई लूत की पत्नी, देखने मात्र से। अब सोच करके देखिए कि जिस अपराध को के कारण किसी को दंड मिल रहा था सोदोम को, और उसको जलता हुआ देखने से, उन्हीं के यहाँ की कथा में है कि लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। हम उसको वैधानिक रूप प्रदान करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। सोचकर देखिए हमारा कितना नेतृवर्ग, कितने बड़े बड़े वकील किस तरह की युक्तियां दे रहे हैं, और मानवाधिकार तक वहाँ ढूंढा जा रहा है। ये संस्कृति नहीं है। किंतु ये सारी चीज़ें जो आई यहाँ पर, ये इस्लाम के कारण बहुत सी चीज़ें आई होंगी, किंतु बहुत कुछ ईसाइयत लेकर के आई। और जो हबसी हैं, उन हबसियों को जब अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा जाता था, उनकी पीड़ा को देख करके एक वहाँ की एक महिला ने हबसियों के समर्थन में एक आंदोलन खड़ा किया, मिसिस्टो, और उसने उन हबसियों के साथ जो होने वाले अत्याचार थे उनका वर्णन किया। और उनका वर्णन करते करते उसने एक बड़ी अच्छी बात कही संस्कृति के संबंध में। वो कहती है कि जिसको पराधीन बना लिया हो, जिसे अपना गुलाम बना लिया हो, उसे थोड़ी सी सुविधाएं दे दो, थोड़ी सी उसके पढ़ने लिखने की शिक्षा की व्यवस्था कर दो, तो बस फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कि जो कुछ उसमें अपनापन है वो सारे का सारा समाप्त हो जाएगा। और 1866 में जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के कार्यालय में बैठ करके भारतवर्ष में अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, ईसाइयत को बढ़ाने के लिए प्रयत्न हुए, कमरे में बैठ करके विलियम कैरी और डक के नेतृत्व में जब सारे पादरी भारत में टूट पड़े,
चर्च और विद्यालय खुलते चले गए, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहीं। और ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर 300 चर्च और विद्यालय खुले उस समय के आंकड़ों के अनुसार। 300 आंकड़े, 300 विद्यालय और चर्च पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, आगरा से लेकर के आपका देहरादून तक। तो जिस संस्कृति को मिटाने के लिए वो आए, उन्होंने धीरे धीरे ऐसा प्रयास किया कि हम उस आंधी, उस आग से तो बच गए थे, पर आंधी ने हमारी संस्कृति को ऐसा उखाड़ दिया कि हमारी नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि हमारी भी कोई संस्कृति थी। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये सारा ठीक है। किंतु वेद ने कहा कि देखिए, यदि सुखी रहना है तो सुखी रहने के बहुत सारे साधन वेद में कहे, और उन एक मंत्र में 3 साधन कहे, और उन 3 साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन कहा कि संस्कृति, संस्कृति की रक्षा करना, अर्थात व्यक्तिगत जीवन में संस्कारों की रक्षा करना, सामूहिक रूप में वो संस्कृति बन जाएगी। उस संस्कृति की रक्षा करने से ही व्यक्ति और समाज सुखी रह सकता है। यदि आज कहीं ना कहीं हम पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो निर्भया जैसे केस होते हों, या इस तरह के जिस तरह का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देने जा रहा, जो करीब करीब लगता है कि उनके कुछ अधिकार तो मान ही लिए जाएंगे, भले ही उनका विवाह न माना जाए। ये सारी की सारी चीज़ें जो विकृतियां पैदा करेंगी, उससे जो होने वाले समाज में कष्ट हैं, वो सारे के सारे कष्ट दूर करने का एक रास्ता है कि संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना। और जैसी आज परिस्थितियां हैं, हम अपनी अकर्मण्यता छोड़ें और पूरे जी जान से यदि हम लगते हैं वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। और यदि हम शिथिल बने रहते हैं सरकारों के भरोसे, तो समझ लीजिए संस्कृति की कहीं रक्षा होने वाली नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।